सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक देश का भोजन दूसरे देशों में भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं और यह भोजन मध्यम वर्गीय परिवार में अपनी जगह बना रहा है। फास्ट फूड का चलन भी बढ़ गया है। इससे आगे आज के क्लास में हम पढ़ेंगे व समझेंगे। आइए देखते हैं लेखक क्या कहना चाहते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। लेखक कहते हैं कि हमारे खान पान की जो ये संस्कृति है वे अब बदल रही है। नए चीज़ों के जुड़ने से पुराने जो व्यंजन हैं वे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी नए भोजन से जुड़ते जा रहे हैं। कठिन शब्दार्थ है स्थानीय अर्थात देशीय। जानकार यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। अर्थात क्षेत्र विशेष के चीज़ों की गुणवत्ता में कमी आ गई है, क्वालिटी गिर गई है, यानी पहले जितना अच्छा मिला करते थे उतना अच्छा अब नहीं मिलते। कठिन शब्दार्थ है गुणवत्ता अर्थात विशिष्टता। आगे लेखक कहते हैं कि फिर मौसम और ऋतुओं अनुसार फलों खाद्यान्नों में जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, फिर छिलना, फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। पहले के ज़माने में मौसम और ऋतु के अनुसार फल और सब्जियों के द्वारा नए नए व्यंजन को बनाया जाता था, लेकिन आज की महिलाएं कामकाजी हो गई है, जिसके कारण ये जो कठिन प्रक्रियाओं से युक्त व्यंजन है उसे बनाना अब कठिन हो गया है। दुस्साध्य अर्थात जिसे करना, जिसे बनाना कठिन हो। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिका के आधार पर तैयार की जाती है। यानी लेखक कहते हैं एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर यह भी है कि व्यंजन देसी हो या विदेशी हो, वे ही व्यंजन बनाए जाते हैं जिसे बनाने में सुविधा हो, उसे ही घर में बनाना वो पसंद करते हैं। कठिन शब्दार्थ है जटिल अर्थात कठिन। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। लेखक कहते हैं कि शहरी जीवन के कारण और व्यस्तता के कारण यह स्वाभाविक ही हो गई है कि लोग कठिन प्रक्रियाओं से युक्त भोजन को बनाना पसंद नहीं करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अब महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसके कारण लोग इन कठिन प्रक्रियाओं से युक्त व्यंजनों को बनाना पसंद नहीं करते। और कारण एक यह भी है कि उन व्यंजनों को बनाने के लिए मेवों की ज़रूरत पड़ती है। काजू किशमिश बादाम छुहारे आदि चीज़ उनमें डालना पड़ता है, तो इन चीज़ों को बनाने के लिए भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक जो संस्कृति बनी हुई है इनके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। ये है उनके सकारात्मक पक्ष कि लोग व्यस्त हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है और कठिन प्रक्रियाओं से युक्त ये भोजन है, तो ये सकारात्मक पक्ष को लेखक पाठ में बताना चाहते हैं। कठिन शब्दार्थ है भागम भाग अर्थात बहुत अधिक जल्दी में। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में।
क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि यह विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। लेखक कहते हैं कि गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार होने वाले विविध व्यंजन की विधि प्राप्त हो गई है और ये नए जीवन के, शहरी जीवन के भागम भाग में ऑफिस जाना होता है, बहुत जल्दी सुबह उठना होता है और शाम को घर आने में भी देरी हो जाती है, जिसके कारण आसानी से बनने वाले भोजन बनाना वे पसंद करते हैं। इनमें महंगाई भी एक कारण है, जैसा कि हमने पढ़ा, और गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजन की विधि उपलब्ध हो गई है। नए समय में, आधुनिक समय में एक देश के भोजन दूसरे देश में बनाए जा सकते हैं। कारण कुछ भी हो, पर सच्चाई तो यह है कि ये विविध व्यंजन निखालिस अर्थात शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होती, जो क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। जो चीन में पाए जाते हैं, नूडल्स, चाउमीन, मैगी, पास्ता के जो स्वाद हैं, वो अब हम बनाते ज़रूर है छत्तीसगढ़ में, भारत के विविध राज्यों में, विविध देशों में, पर वो जो क्षेत्रीय जो स्वाद है, उनमें जो मसाले डाले जाते हैं, वो स्वाद हमें प्राप्त नहीं हो सकते कह रहे हैं। अर्थात उनका शुद्ध रूप भले ही हम किस विधि से, सब विधि से बनाएं, पर वो शुद्ध रूप हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं। निखालिस अर्थात जो बिना मिलावट के हो। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्ग की स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। लेखक कहते हैं कि नौकरी के चलते ट्रांसफ़र होने के कारण भी भोजन में विविधता देखने को मिलती है। ट्रांसफ़र हो जाने के कारण बच्चे भी एक देश से दूसरे देश पढ़ने के लिए आते हैं और मध्यम वर्गीय स्कूलों में वो टिफ़िन अपना बॉक्स खोलते हैं, टिफ़िन करते हैं, तो उनसे हमें विविध प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं। यह भी भोजन की विविधता और हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो खान पान में जो मिश्रित मिलावट देखने को मिलती है, उसका कारण है आज़ादी के बाद के उद्योग धंधों का होना, नए नए उद्योग धंधे खुल जाना, नौकरी में तबादला होना अर्थात ट्रांसफ़र होना, जिसके कारण एक देश के लोग दूसरे देश में पहुंचते हैं और एक देश के लोग दूसरे देश के भोजन का अनुकरण करते हैं। आज के क्लास में हमने पढ़ा कि क्या कारण है कि प्राचीन भोजन लुप्त होते जा रहे हैं, आधुनिक भोजन कहाँ से आए और वे हमारी संस्कृति का एक हिस्सा किस प्रकार बने। इसके आगे हम भाग 3 में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।